हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बोर्ड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को क्या ड्रेस कोड अपनाना है और साथ ही साथ उन्हें किन नियमों का पालन करना है उनकी जानकारी के लिए नोटिस जारी किया है। इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जामिनिंग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किए गए इस सूचना में या इस इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, पूरा का पूरा वीडियो देखें। आगामी होने वाली भर्ती परीक्षाओं में एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले इन सारी चीज़ों की पालना करें, जिससे आपको भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े। साथियों, सबसे पहली चीज क्या है, फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरांत ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक की निर्धारित प्रविष्टियों को भरने और उत्तर को गोला करने के लिए कैंडिडेट को नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन स्वयं को लाना होगा। कैसा पेन ले जाना है? पारदर्शी बॉल पेन, अन्य किसी प्रकार का पेन नहीं लेकर जाना है। असुविधा से बचने के लिए परीक्षा के समय से 1.5 घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर पर उपस्थित होना होगा। तलाशी पूरी हो जाए उसके बाद परीक्षा कक्ष में आपको परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार दुराचरण ना करें। परीक्षा प्रारंभ करने के लिए नियत समय से लगभग 1.5 घंटा पहले जो सेंटर है उसका गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद परीक्षार्थी को कैंडिडेट को कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ओएमआर सीट में अधूरे गलत रोल नंबर भरने वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा। बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विभागीय वेबसाइट पर ई प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध निर्देशों का भी अध्ययन करें। और साथियों, परीक्षार्थियों के लिए क्या ड्रेस कोड का जारी किया है? ड्रेस कोड परीक्षार्थी के लिए निम्नानुसार कोड जारी किया गया है। दिनांक 1 नवंबर से लेकर 28-29 फरवरी तक की अवधि में आयोजित परीक्षाओं के लिए क्या ड्रेस कोड है? पहला, कोट टाई मफलर जैकेट जर्किन ब्लेजर शॉल आदि पहनकर नहीं आना है परीक्षा हॉल में। परीक्षार्थी शर्ट बिना जेब वाली गर्म जर्सी या स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं हो पहनकर आवें। शर्ट में किसी तरह का बैज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाए जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आए। महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर आ सकती हैं। समिस्त परीक्षार्थी मास्क भी आवश्यक रूप से पहनकर आवें। तलाशी के समय परीक्षार्थी को केंद्र पर गर्म स्वेटर जर्सी उतारकर सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी। पूरी आस्तीन का कुर्ता शर्ट ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन किसी प्रकार के ब्रोच जड़ाऊ पिन बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। चौथा पॉइंट है, परीक्षार्थी लाख या कांच की पत्ती चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात और यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां कान की बाली ईयररिंग अंगूठी ब्रेसलेट पहनकर नहीं आए। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी सैंडल मोजे धूप का चश्मा बेल्ट हैंडबैग हेयर पिन गंडा ताबीज कैप हैट स्कार्फ शॉल स्टॉल मफलर आदि पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह या विवाद तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय ही मान्य होगा। साथ ही मेरे गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा
कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए। इस धर्म के अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि इस स्क्रीनिंग दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण सस्पेक्ट डिवाइस ले जाना पाया जाए तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। 1 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक की आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड क्या है? जो 1 मार्च से लेकर है, ये थी सर्दियों की परीक्षा है। गर्मियों की परीक्षा है जो कि 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। पुरुष अभ्यर्थी को आदि आस्तीन के शर्ट या टी शर्ट, पैंट एवं हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर आएंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज, हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आएंगी। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ पिन या बेज या फुल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी लाख या कांच की पत्ती चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात, अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट पहनकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, कैप या हैट, स्कॉर्प, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह या विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र अधीक्षक का ही निर्णय सर्वमान्य होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी कि आपको 1 नवंबर से लेकर और 28-29 फरवरी तक जो एग्जाम होंगे उनके लिए ड्रेस कोड क्या है, 1 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक की परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड क्या है। इसके अलावा क्या क्या निर्देश और है वो सुन लीजिए। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपनी जो निर्धारित सीट है उसी पर बैठे। अन्य सीट पर बैठेंगे तो उनके को एब्सेंट किया जा सकता है और परीक्षा देने से भी वंचित किया जा सकता है। परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पश्चात तक एवं समाप्त होने से आधे घंटे पूर्व तक की अवधि में शौचालय व पेशाब आदि कार्य से कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। बिना ई एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षार्थी को बैठने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकेगी। परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर को जो ऑब्जर्वर है उसको OMR उत्तर पत्रक सौंपने के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी। साथियों, मेरे उत्तर लिखने से पूर्व परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट और OMR उत्तर पत्रक की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। दोनों का क्रमांक समान हो। प्रश्न संख्या 1 से लेकर अंतिम प्रश्न संख्या तक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित है एवं प्रश्न संख्या 1 से अंत तक सभी प्रश्न संलग्न है। यदि प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक के क्रमांकों में भिन्नता आती है, यानी कि दोनों अलग अलग है या मुद्रण में कोई त्रुटि है, तो 5 मिनट की समय अवधि में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक का दूसरा सेट ऑब्जर्वर से प्राप्त कर ले। अन्यथा किसी भी त्रुटि के लिए, किसी भी एरर के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न पत्र बुकलेट का कोई प्रश्न या उसका हिस्सा अलग नहीं करेगा। ऐसा करने पर बोर्ड द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। परीक्षार्थी को बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर परीक्षा से संबंधित उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति एवं निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र बुकलेट और OMR उत्तर पत्र की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। OMR सीट को परीक्षार्थी द्वारा स्वयं फाड़कर अलग नहीं करना चाहिए, अन्यथा OMR उत्तर पत्र को क्षतिग्रस्त होने पर वह स्वयं उत्तरदायी होगा। ऑब्जर्वर स्वयं सावधानी से अलग कर इन्हें इकट्ठा करेंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड की पालना करनी होगी। जो कैंडिडेट विशेष योग्यजन है, जिन्हें नियमों के अंतर्गत श्रुत लेख की सुविधा दे है, वह परीक्षा की नियत तिथि से 3 दिन कार्य दिवस पूर्व केंद्र अधीक्षक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी
किए गए प्रमाण पत्र के साथ इस सुविधा के लिए आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत कर दे, अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। OIMR उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियों या उत्तर के गोले गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत या लिखावट लिखना दंडनीय है। OMR सीट पर उत्तर में सही का निशान लगाना, आंशिक गोला भरना या गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा सा हल्का पॉइंट भी लगाया जाएगा तो उस स्थिति में भी जवाब गलत माना जाएगा। परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उत्तर कुंजी अपलोड होने के पश्चात 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर पत्र प्रत्येक आपत्ति के लिए शुल्क 100 रुपये जमा कराना होगा। 72 घंटे की अवधि के पश्चात परीक्षा की विश्वसनीयता के लिए बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों का ही पालन करें। सोशल मीडिया पर बने हुए भ्रामक प्रचारों से बचें, अन्यथा 3 वर्ष का कारावास, 1 साल 1 लाख रुपए के दंड से आपको दंडित किया जा सकता है। परीक्षा के षड्यंत्र में शामिल होने के वजह से आपको 5 वर्ष या 10 वर्ष की सजा तथा 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित होने वाली आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड और दिशा निर्देश। सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, बोर्ड के साथ साथ अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करें, संयम बनाए रखें और एग्जाम देते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। थैंक यू सो मच।